वेलकम बैक टू एमटेक्स कंट्रोल्स। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे डिजिटल लॉजिक गेट्स, उसके हम सिंबल्स कैसे हम फाइंड करते हैं, उसका ट्रुथ टेबल कैसे होता है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे होता है, आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बफर। ये जो बफर होता है ये हमारा सिंबल है बफर का। तो बेसिकली ये एक इनपुट और एक आउटपुट होता है इसमें। तो हमारा जो इनपुट है एज हमने ए लिया हुआ है यहाँ पे, और हमारा आउटपुट हमने वाई यहाँ डिसाइड किया हुआ है। तो जैसे ही हम इनपुट में 0 देंगे हमें आउटपुट में भी 0 मिलेगा, और हम जैसे ही 1 देते हैं इनपुट में हमारा आउटपुट भी 1 मिलेगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये डायोड जैसा फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। तो हम जो भी इनपुट देंगे सेम हमें आउटपुट मिलेगा। इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा y इक्वल्स टू ए, जो कि y इक्वल्स टू ये आउटपुट है, आउटपुट जो है इनपुट के बराबर है। तो दूसरा हम देख लेते हैं नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा इनपुट है ये हमें इन्वर्ट होके यहाँ मिलता है आउटपुट में। तो इन्वर्ट में हमारा जो ये है एक बबल लगा हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली हमारा जो बफर है, बफर में अगर हम बबल लगा देते हैं, इन्वर्टर मीन्स ये इन्वर्ट के लिए होता है, तो ये हमारा इन्वर्टर बन जाता है यहाँ पे। तो हमारा जो भी इनपुट होता है, जैसे हमारा इनपुट 0 होता है या 1 होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ आउटपुट में मिलेगा। अगर हम 0 देते हैं तो 1 मिलेगा, और 1 देते हैं तो 0 मिलेगा। तो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट बनता है, ए बार बनता है ये। तो हमारा थर्ड जो गेट देख लेते हैं हम, एंड गेट है। तो इसमें हमारे बेसिकली टू इनपुट्स हैं, ए और बी। तो 2 इनपुट के लिए हमें 4 कॉम्बिनेशन लगेंगे, क्योंकि 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन होता है 2 इनपुट के लिए हमारा 4 कॉम्बिनेशन बनता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो y ये हमारा आउटपुट है। तो हमारा जो आउटपुट है वो हमारे इनपुट पर डिपेंड करता है। मीन्स जब हमारा दोनों आउटपुट a और b 1 रहेगा तब हमारे आउटपुट जो है वो 1 होगा एंड गेट में। तो ये हमारा एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, y इक्वल्स टू ए एंड b। जो डॉट है ये हमारा ए का एंड का साइन है। तो बेसिकली हमें ये याद ऐसे रखना है ट्रुथ टेबल। जैसे बाइसिकल की हमारी जो 2 पहिए होते हैं, तो अगर हमारे दोनों पहिए साथ में रहेंगे तो तभी हमारी मोटरसाइकिल चलेगी। अगर हमारा एक भी पहिया नहीं रहा तो हमारी मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। तो सेम फंक्शन यहाँ पे हम सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो याद रखने के लिए कि हमारी जो बाइसिकल है उसकी दोनों जो पहिए है वो होने चाहिए। तो सेम लॉजिक यहाँ पे हमें याद करने के लिए यूज़ होगा। तो इसमें हमारा जो ए और बी है इसके कॉम्बिनेशन के द्वारा हम जो आउटपुट है वो फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो सेम हमारा और गेट है। तो इसमें हमने 2 इनपुट यहाँ भी यूज़ किया हुआ है, ए और बी, और सेम वाई जो है वो हमने आउटपुट लिया हुआ है। तो इसमें हमारे 4 कॉम्बिनेशन है बने हैं। तो इसमें हमारा जो लॉजिक यूज़ हुआ है यहाँ पे, समिंग का यूज़ हुआ है, मीन्स सम हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हमारा एक भी इनपुट जो है वो हाई होगा तो हमारा जो आउटपुट है वो भी हाई हो जाएगा। मीन्स हमारा अगर एक इनपुट ए और बी में से हमारा अगर एक इनपुट भी 1 है तो हमारा आउटपुट भी 1 हो जाएगा, और अगर दोनों इनपुट हमारा 1 है तो भी हमारा आउटपुट 1 आएगा। तो ये हमारा जो लॉजिक जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये हमारा y इक्वल्स टू ए प्लस बी ये यहाँ पे बन रहा है। तो अब हम देख लेंगे थर्ड गेट। तो थर्ड गेट हम पहले एंड गेट देखेंगे। तो ये हमारा नैंड गेट है, सॉरी नैंड गेट देख लेंगे हम फोर्थ। तो नैंड गेट में बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ एंड गेट और इन्वर्टर दोनों का मिक्सचर है ये। तो हमारा जो भी एंड गेट का इनपुट है तो सेम हमारा आउटपुट मिलेगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारा एंड गेट हो गया। हमारे एंड गेट में 2 इनपुट है, तो ये हमारा एंड गेट हो गया। एंड गेट के सामने हमने इन्वर्टर लगा दिया यहाँ पे। तो सेम हमारा जो एंड गेट है उसका आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ पे। मीन्स 0 या 1 हम जो भी देंगे, जो कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें आउटपुट में हमें यहाँ मिलेगा, और आउटपुट में जो भी हमारा एंड गेट का है वो इन्वर्टर के थ्रू इन्वर्ट होके हमें वाई में मिलेगा। तो सेम ये हमारा नैंड गेट हो जाता है। ये पूरा हमारा नैंड गेट हो गया, ये नैंड गेट हो गया हमारा। तो हम ऐसे लिखेंगे इसे नैंड गेट को, इस सिंबल को ऐसे ड्रॉ करेंगे। मीन्स होता ये है हमारे नैंड गेट में। तो दोस्तों अभी हमने जैसे देखा ये जो नैंड गेट है वो कॉम्बिनेशन है एंड गेट और इन्वर्टर का, मीन्स नॉट गेट का। तो
हम इसका कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। इसके 4 कॉम्बिनेशन बने हैं यहाँ पे। तो इसका जो आउटपुट है वो हमारा डायरेक्टली मतलब रिलेटेड है एंड गेट से। तो हमारा जो 0 0 का आउटपुट है नैंड गेट में जो आउटपुट है, एंड गेट में जो आउटपुट है हमारा वो यहाँ पे 0 है। तो 0 का इन्वर्ट करने पे हमारा 1 आ जाता है यहाँ पे आउटपुट। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो हम एंड गेट देख लेते हैं पहले। एंड गेट में 0 0 का जो आउटपुट है, ये देखिए 0 0 का जो आउटपुट है 0 है यहाँ पे, बट यहाँ पे एंड के सामने अगर हम इन्वर्टर लगा देते हैं तो नैंड गेट बन जाता है। तो हमारा जो नैंड गेट का आउटपुट है वो 1 हो जाएगा, 0 0 के लिए 1 हो जाएगा। मीन्स हमें ये याद रखना है। देखिए 0 0 0 1 ये एंड गेट में है, हमारा 1 1 1 0 मीन्स उसका इन्वर्ट है, मीन्स अपोजिट है इस नैंड गेट में, जो कि हमारे इन्वर्टर के कारण हमारा जो आउटपुट है वो चेंज हुआ है। तो इसका जो आउटपुट है वो हमारे सेम एंड गेट जैसा है, बट इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है एंड गेट के सामने लगा हुआ है। तो ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन हो गया y इक्वल्स टू a एंड b होल बार। तो अब हम देख लेते हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट भी बेसिकली हमारा और गेट प्लस इन्वर्टर है। तो ये हम देख लेते हैं कैसा है। ये हमारा नॉर गेट है। देखिए यहाँ पे मैंने और बनाया हुआ है, और के आगे नॉट गेट बना हुआ है। तो जो भी नॉर का आउटपुट होगा वो इन्वर्ट होके हमें आउटपुट में मिलेगा। तो ये हमारा सिंबल है। तो हमारा जो सिंबल है नॉर गेट का, ये हमारा नॉर गेट है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये और गेट और इन्वर्टर का कॉम्बिनेशन है। तो चलो देख लेते हैं हम इसका ट्रुथ टेबल। तो दोस्तों ये हमारा नॉर गेट है, जो कि हमारा कॉम्बिनेशन है और गेट और नॉट गेट का। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में हमारा 0 0 0 1 1 0 1 1 ये कॉम्बिनेशन है। तो इसका जो आउटपुट है वो हमारे और गेट के जो भी और गेट का जो भी इन्वर्ट होगा वो आएगा यहाँ पे आउटपुट में। तो पहले और गेट का हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसके पहले। तो देखिए और गेट में जो आउटपुट है हमारा 0 1 1 1 है, ठीक है। तो इसका इन्वर्ट होके आएगा, मीन्स 0 0 के लिए हमारा यहाँ 1 आएगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0, मीन्स ऐसा हमारा नॉर गेट के लिए आउटपुट आएगा। तो हमें ये याद रखना है 0 1 1 1 1 0 1 1 1 इसका है 0 1 1 1। तो हमारा 1 0 0 एकदम इन्वर्ट आएगा और गेट के। तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो है ये भी उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, मीन्स y का कॉम्प्लीमेंट। तो y इक्वल्स टू a और a नॉर b। तो ये हमारा a नॉर b का बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। तो अब हम देखेंगे x और गेट, जो कि एक्सक्लूसिवली और गेट है। ये हमारा x और गेट है। तो दोस्तों ये हमें कैसे याद रखना है ये भी हम देख लेंगे इसमें। तो हमें सेम 2 इनपुट का जो गेट है x और गेट, ये 2 इनपुट का है। तो इसमें हमें याद ऐसा रखना है इसका आउटपुट कि जो भी ऑड नंबर्स ऑफ वंस रहेंगे इसमें, उसमें हमारा जो आउटपुट है वो हाई रहेगा, मीन्स 1 रहेगा, और बाकी इनपुट्स के लिए ये 0 रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ वंस है इसमें यहाँ 0 है, तो इसके लिए 0 आएगा। और अगर नंबर ऑफ वंस यहाँ पे 1 है तो यहाँ आउटपुट 1 होगा। इसमें भी हमारा जो नंबर ऑफ वंस जो है वो 1 है, सिर्फ एक 1 है यहाँ पे, मीन्स एक इनपुट हाई है यहाँ पे, तो हमारा जो आउटपुट है वो हाई रहेगा, अदरवाइज यहाँ 0 रहेगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो दोनों इनपुट है, 2 इनपुट है हमारे, तो दोनों इनपुट हमारे जो है वो ऑन है यहाँ पे, तो हमारा जो आउटपुट है वो 0 रहेगा। मीन्स अगर हमारा यहाँ पे जो 2 इनपुट का गेट है, अगर हम यहाँ पे 3 इनपुट या 4 इनपुट का भी हम यूज करते हैं, तो हमारा जो इनपुट है वो सिर्फ 1 या 3 या 5, मीन्स ऑड नंबर्स में जो हमारा इनपुट है वो ऑन रहना चाहिए, तभी हमारा जो आउटपुट है वो हाई रहेगा, अदरवाइज हमारा जो आउटपुट है वो 0 रहेगा। तो ऐसे हमें ये ट्रिपल याद रखना है और ऐसे ही ये वर्क करता है। तो y इक्वल्स टू a x और b, ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है। तो सेम अब हम x और गेट हमने देखा, अभी हम x नॉर गेट देखेंगे। तो उसका सिंबल ये रहा हमारा x नॉर गेट। तो हमारा जो x नॉर गेट है ये हमारे x और गेट के मीन्स इन्वर्टर है, इसका मीन्स यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ये x नॉर गेट हो जाता है। मीन्स हमारा जो x और गेट है ये विदाउट इन्वर्टर के हमारा x और गेट रहता है ये।
तो सेम हमारा एक्स और के जैसे हमारा इसका भी फंक्शन रहेगा, बस इसका जो आउटपुट है वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा इस एक्स नॉर का ये सिंबल है, 2 इनपुट 1 आउटपुट, ये हमारा इनपुट का कॉम्बिनेशन। तो हमारे एक्स और गेट में जो 0 0 होता था, वहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ वंस होते थे वो ऑड नंबर ऑफ वंस पे हमारा आउटपुट हाई होता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा। मीन्स यहाँ पे जो ऑड नंबर ऑफ वंस है उस पर ये हाई नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा, और बाकी जो इनपुट्स है उस पर हमारा जो आउटपुट है वो हाई रहेगा। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन सेम एक्स और जैसा रहेगा, बस ऊपर में कॉम्प्लीमेंट रहेगा, जैसे कि हमने बाकी गेट्स में देखा था कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एमटेक्स कंट्रोल्स। थैंक यू।